बिहार सरकार अनुदान से चलने वाली शिक्षण संस्थानों को बंद करना चाह रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो ये संस्थान चलाने वाले कर्मचारी और शिक्षक हैं वो कह रहे हैं। ये बातें आज सेमिनार में उठी। ये सेमिनार का आयोजन किया गया पटना में, जिसमें राज्य भर के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए। इस सेमिनार का उद्घाटन खुद विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया और विधान पार्षद केदारनाथ पांडे समेत कई शिक्षाविद इसमें शामिल हुए। सेमिनार का मुख्य विषय था कि नए बिहार में जो अनुदान पे चलने वाली जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है उनके साथ कैसे सरकार उसको नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ के जो शिक्षक संस्थान के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आरोप लगाया कि परोक्ष रूप से सरकार इस तरह का कदम उठा रही है जिससे जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। जांच के नाम पर कई बार पहले भी जांच हुई है और फिर से जांच की जा रही है, जिसमें ऐसे तथ्य खोजे जा रहे हैं जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान में होना मुश्किल है। वहीं इस सेमिनार में बोलते हुए विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि ये मामला काफ़ी पहले का है और ये मामला विधान परिषद में भी उठा है। वे और पूरा विधान परिषद चाहता है कि जो वित्त रहित संस्थान है वो आगे भी चलते रहे। चूँकि शुरुआती दौर में जब आधारभूत संरचनाएं शिक्षण संस्थान की नहीं थी तो ऐसे वित्त रहित संस्थान ने ही बिहार में शिक्षा की अलग जगाई थी और कई ऐसे लोग वित्त रहित संस्थान से पढ़कर आगे बढ़े और महत्वपूर्ण पदों पर गए। इसलिए वे लोग काफ़ी प्रयासरत हैं कि जो ये शिक्षण संस्थान है यहाँ की कमियां भी दूर हों और यहाँ की व्यवस्था बेहतर हो और सरकार जो 2014 और 16 के बाद से यहाँ का अनुदान बंद कर दी है वो भी इस अनुदान को चालू करे और यहाँ किसी तरह की अगर कमी पाई गई है तो उसको दूर करने का प्रयास करे। प्रयास के बाद अनुदान की शुरुआत हुई थी तो ये अपेक्षा की गई थी सरकार से कि सरकार ये जो हजारों की संख्या में वित्त रहित विद्यालय हैं जिनको सरकार ने अनुदान देना शुरू किया है उनको अब मुख्य धारा में लाके और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान को स्वीकार करें। और आज स्थिति ये हो गई कि अनुदान भी बंद है। सब लोगों ने मिलकर इस प्रश्न को उठाया था और मैंने शिक्षा मंत्री से आग्रह भी किया था कि इन लोगों का जो डिमांड है 1 बरस से बढ़ाने का इसको मान लिया जाए। इसमें कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं होने दिया जाए। जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और सारे साधन मौजूद हैं, इन्होंने अपने मेहनत से संघर्ष से खड़ा किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार से डिमांड है कि उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब देखना है कि इस सेमिनार में जो चर्चा हुई है उसके बाद सरकार किस तरह के कदम उठाती है। सहयोगी आशीष के साथ अरुण चौरसिया, कशिश न्यूज़, पटना।